10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 दिसंबर का एकदम जो समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर होगा साथियों, कुछ इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी साथियों। 75 नंबर यदि किसी बच्चों को लाना है तो पूरा पेपर एंड से शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। प्रश्न पहले से आपका यहाँ पर प्रश्न 21वें 23 तक क्लियर साथियों। तो पहला प्रश्न आपके सामने सही विकल्प रहने वाले। पहले ये सेट ए है, सेट बी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए ये सेट बी है और ये हमारे साथ सेट सी भी प्रोवाइड कराएंगे। तीनों सेट कर लीजिएगा और 75 में से 75 अंक ले जाएगा। फिर बोल रहा हूँ ऑल एमपी में आएगा साथियों, ऐसा नहीं कि इस जिले में नहीं आया उस जिले में नहीं आया, तीनों सेट पूरे जिले में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पेपर एक ही रहेगा पर इस जिले में ये दे दिया, उस जिले में वो दे दिया, दूसरे जिले में दूसरा दे दिया। क्लियर है इतनी बात सभी बच्चों को, है ना? तो इसलिए मैं 3 सेट बता रहा हूँ, तीनों पूरे एमपी में धम्मा चौक मचा देंगे। क्लियर है। पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? और साथियों ऐसा नहीं बिल्कुल आपको टिक मार्क भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल कि आपको पेपर दिया जाओ छुट्टी। क्लियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो 1972 में किस राज्य में बांस स्ट्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में। क्लियर है। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र बेहतर है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे क्या है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता? तो नेपोलियन संहिता। इसी प्रकार भारत में जो साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया था, क्यों किया गया था? कश्मीर में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी प्रकार इसमें देखोगे नगर कमेटी। क्लियर है। ये 1 से लेकर आपके कहाँ तक थे प्रश्न? 6 तक, मतलब 1 के 6 प्रश्न थे। अब आपका आएंगे बढ़िया तरीके से रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान देखोगे, थोड़ा सा जूम कम ज्यादा कर ले जिससे आपको अच्छे से देखने लगेगा। क्लियर है। पहले है विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की पीढ़ी है या पीढ़ी माने जाते हैं, समझाते हैं। क्लियर है। एक प्रजातंत्र सरकार देश के प्रति है तो जनता के, और इसमें आ जाएगा तीसरे में खिलाफत समिति। चौथे की बात कर तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी देश में ऊन खरीदते थे तो स्टेपलर्स। इसी प्रकार आलोकतंत्र का सरकार में देश नहीं होती है तो पारदर्शिता नहीं होती, इसमें 90 आ जाएगा। यहाँ पर सही जोड़ी की मैं बात करूँ तो वो भी आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों? आपका वो हुआ था आपका 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल आपकी खुली हुई थी रिचार्ड कार्कराइट ने। बेल्जियम की भाषा आपकी जो थी साथियों डच ए फ्रांसी। महिला साक्षरता दर आपकी जो थी वो 54% थी। इस प्रकार यहाँ पर इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? आराम से देखिएगा, आप तो कोई घबराने की जरूरत नहीं साथियों आपको। और यहाँ से एक वाक्य का बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। क्या है? बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रुसेल्स, मतलब ब्रुसेल्स किसकी राजधानी बताई गई थी? तो बेल्जियम की। दूसरा है रोलेक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हमारा रोलेक्ट अधिनियम लागू कर दिया गया था सरकार ने। क्लियर है। तो तीसरा के में आ जाएगा न्यायपालिका। चौथे में आ जाएगा कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था, ये ले लीजिए तृतीय क्षेत्र। और यहाँ पर ऋण देने में आपका, और यहाँ पर छठा है क्या है, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़ लोग यहाँ पर नियोजित है साथियों। फिर बोल रहा हूँ पूरा पेपर करिएगा, तीनों सेट ऑल एमपी में, ऐसा नहीं फिर मत बोलिएगा सेट ए देखकर उस जिले में गलत आ जाएगा तो फिर बोलोगे कि सर हमारा तो आया नहीं, ये हो गया फेक पेपर है। ये बिल्कुल आपको यदि 3 सेट करे ना, अब भरोसा साथियों ये मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि सर ये इस जिले में यही पेपर आएगा तो कर लो, कि इस जिले में ये सेट भी आने वाला ये कर लो, ऐसा थोड़ी होगा। 3 सेट आए हैं, 3 सेट में से यदि आपके पास कौन सा जिले में कौन सा चला जाए कोई भरोसा नहीं साथी, तो उसके सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। पर पेपर 3 आ चुके हैं पेपर, तो बस वही देखना आप तो 3 पेपर में। तो 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादन देश कौन सा है? सत्य है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस स्टॉक है तो आ सकती, ये भी आ सकती। यहाँ पर ये आपका सत्य रहने वाला। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो भैया गुंजाइश होती है, मतलब सुधार सकते हैं, ये गलत बात है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है,
तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ से आप छठे से क्या करोगे, 2-2 नंबर के, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए, बागर तथा खादर मृदाओं के बीच का अंतर प्रश्न कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आप तो याद करने में जुड़ जाइएगा। यहाँ से देखोगे जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो? गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ रबी की फसल में अंतर, बहुत सारा। अथवा का याद है तो अथवा का कर लीजिए। विनिर्माण क्या है? भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया? कॉर्न लॉ क्या था? आयात शुल्क से क्या आशय है? ब्रिटेन की महिला कामगारों की स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए गए? वेलम और प्लेटन से क्या आशय है? क्लियर है? यहाँ तक हुआ। आगे देखोगे 14 के बाद आप 15वां तो आ जाएगा त्रिपिटक कोरियाना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण समझाइए। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ रहा है? विदेशी व्यापार क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए या जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? एकानात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर बी देखोगे, एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। बी में मतलब आपका इसका एक और है, उसी में आपका 3 नंबर है। मृदा क्या है? मृदा के प्रमुख कार्य की व्याख्या कीजिए। बहुत ही सरल, आपका पूरा जानकारी बताऊंगा, इसका सोल्यूशन भी हो सकेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। यहाँ से देख लीजिएगा, रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध क्यों थे? क्लियर है? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाइए। यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, इनको आपको लिख लेना है। क्लियर है? आ गया। 1 से लेकर 23 तक पूरा मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है। अच्छे से देख लिया साथियों आपने पूरा, हालांकि आपको समझ में आ चुका था। तो ये था हमारा सोशल साइंस का सेट ए। क्लियर है? सेट बी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा साथियों, ये देख लीजिए। सेट बी, सेट सी भी प्रोवाइड कराएंगे साथियों। ऐसा नहीं है 3 सेट है, तीनों कराएंगे और तीनों आपको देखकर परीक्षा में जाना है। क्लियर है? और अच्छे से 75 में से 75 अंक करके टॉप करना है इस बार। क्लियर? वार्षिक पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये आपके अर्धवार्षिक है, जैसे आपके यहाँ पर वार्षिक आएगी उसके मेरे पास पेपर आएंगे, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में सेट बी में। जब तक के लिए अच्छे से याद करने में जुड़ जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आपको बहुत मदद मिलने वाली इस चैनल से।